हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू डू में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह सीखेंगे कि हमारा जो आधार नंबर है वो किस बैंक अकाउंट में लिंक है, यानी आधार सीडिंग के बारे में दोस्तों हम देखेंगे। यानी बैंक सीडिंग कह लो या आधार सीडिंग कह लो, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि हमारे बैंक के किस अकाउंट में हमारा आधार नंबर लगा हुआ है, किस बैंक में बैंक सीडिंग है। तो दोस्तों, सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई ब्राउज़र लेंगे अपना उस ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में दोस्तों सर्च कर लेंगे UDAI, यानी इस प्रकार की स्पेलिंग आप सर्च करेंगे, ये आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख लीजिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है UIDAI, यानी UDAI की ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों इस वेबसाइट पे दोस्तों क्या है, आपको टच करना है सिंपल तरीके से UDAI। इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि वेबसाइट में प्रवेश करने के लिए अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करें। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी या कुछ भी भाषा आप चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे इंग्लिश मैंने चूज की, ये वेलकम का ऑप्शन आ गया कि वेलकम, आप साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ये इंटरफेस खुल के आता है हमारे सामने, फिर यहाँ पे क्या दिखता है, नीचे सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। अपडेट आधार के, ठीक है, गेट आधार के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही लिखा है नीचे गेट आधार, ऊपर लिखा है अपडेट आधार। यहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है, ठीक है। गेट आधार से रिलेटेड सारी सर्विसेज यहाँ पे दिख जाती हैं और आधार से रिलेटेड सारी सर्विसेज दिख जाती हैं। तो ये जो हमें देखना है दोस्तों बैंक सीडिंग के अबाउट, ठीक है, बैंक सीडिंग के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ के ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके के देख लीजिए, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आधार सीडिंग के बारे, बैंक सीडिंग के बारे में जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे लिखा है आधार सर्विसेज। आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है आधार सर्विसेज। तो यहाँ पे दोस्तों आधार सर्विसेज पे दोस्तों सिंपल तरीके से हमको टच करना है, ठीक है। टच करने के बाद दोस्तों आगे हमारे सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस होगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे इसका कुछ टाइम लग रहा है। तो दोस्तों कुछ 1-2 सेकंड का टाइम लगने के बाद ये हमारी साइट आगे चल के ओपन हो जाएगी और हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो 1-2 सेकंड के बाद ये हमारा खुल गया, देखो जैसे हमारा ये खुल के आ गया है आधार सर्विसेज। तो यहाँ पे लिखा है अवेल आधार सर्विसेज, यानी आधार से रिलेटेड सारी सर्विसेज मिल जाएंगी यहाँ पे सीडिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये यहाँ पे ढूंढना है स्क्रॉल कर करके कि आधार से बैंक सीडिंग का ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक है। आधार लिंकिंग स्टेटस पे जैसे आप लोगों को ये सामने आ गई आधार लिंकिंग स्टेटस, यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। बैंक सीडिंग जिस तरीके से लिखा है और यहाँ पे लिखा है व्यू योर आधार एंड योर बैंक अकाउंट, मतलब ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड आधार के बारे में जानकारी देगा। तो दोस्तों सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, बैंक सीडिंग स्टेटस पे चेक करेंगे और हमारे सामने इस तरीके के कुछ लोगोस खुल के आ जाएंगे। जैसे लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड, अपडेट, डाउनलोड आधार, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों किसी पे टच नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैंक सीडिंग स्टेटस, क्लिक हेयर टू फाइंड योर बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप दोस्तों इस पे टच करेंगे, ठीक है। इस पे टच करने के बाद आप इस साइड पे हो जाएंगे जहाँ पे लिखा है लॉगिन टू आधार विया OTP। तो यहाँ पे दोस्तों उस आधार को डालना है जिसपे आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर रजिस्टर्ड हो, यानी आपको वही आधार डालना है जो बैंक में लगा हो और आपका उसमें जो है फोन नंबर जो है चालू हो। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे आधार नंबर डाल लेते हैं। आप लोगों को एक चीज करके दिखाते हैं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर डालने के लिए लिखा है, यदि यहाँ पे गलत आप डालते हैं और मोबाइल नंबर डाल देते हैं गलती से, तो यह साइट आगे बढ़ेगी नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी ही नहीं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर ही डालना, और वो भी वो आधार जिसपे फोन नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि ये OTP के थ्रू ही हो सकता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले आधार फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल तरीके से दोस्तों जैसे आधार डाला जाता है, ये नंबर दिखा है, आधार डाल लेंगे और यहाँ पे नीचे एंटर कैप्चा का जो ऑप्शन आया है, यहाँ पे हम कैप्चा दोस्तों फिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद जैसे कैप्चा अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा तो नीला हो जाएगा लॉगिन टू, इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये OTP के लिए लॉगिन हो गया, बढ़ गया आगे। और यहाँ पे दोस्तों 6 डिजिट की OTP आएगी अपने फ़ोन नंबर पे जो आधार पे लिंक है, उस पे OTP जाएगी और उस OTP को यहाँ पे दोस्तों
क्या है फिल कर देना। गलत आप डालेंगे तो यहाँ आपका रेड हो जाएगा, OTP एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे ग्रीन हो जाएगा कि आप समझ लीजिए कि OTP सक्सेसफुल हो गई, और ये फिर नीचे दोस्तों क्या है आगे बढ़ा देंगे, आप लॉगिन पे टच कर देंगे, ये आपका आगे साइड पे खुल के ले जाएगा। यहाँ पे जब तक गलत OTP आप डालेंगे तब तक ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही OTP जैसे हमने डाला, लॉगिन नीला हो गया और इस पे टच करके दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमको नए पेज पे ले जाके खोलता है, और यहाँ पे हम जब स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट और नो रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे नो रिकॉर्ड लिखा हुआ है। आप लोग इस तरीके से स्क्रॉल कीजिए और जहाँ पे लिखा है माई आधार, इसके नीचे थोड़ा ध्यान करिए आप लोगों को, इसमें ऑप्शन ढूंढना है बैंक सीडिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए माई आधार जहाँ पे लिखा है उसके थोड़ा नीचे आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा है, देखो निकल गया बैंक सीडिंग वाला। ठीक है, बैंक सीडिंग स्टेटस। आप लोगों को क्या करना है, इसी ऑप्शन पे थोड़ा साइड करके जैसे स्क्रॉल करके मैं नीचे को दिखाता हूँ, इस पे लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस। अब आपको इस पे टच करना है और यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमारा जो आधार नंबर है किस बैंक अकाउंट में लिंक है और किस डेट में लिंक है। तो यहाँ पे सारा स्टेटस दिखा रहा है कि आधार नंबर, बैंक का नाम जो है बैंक नाम, और बैंक सीडिंग स्टेटस दिखाएगा, और ये कब लिंक्ड हुआ है, कब अपडेट हुआ है, ये भी आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे सारी जानकारी आपको लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों डैशबोर्ड पे जा करके आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से ऐसे ही ब्राउजर से जाके कट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कुछ, जिससे उनको जानकारी मिल सके। ठीक है, और इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन ना दबाना भूलें, नोटिफिकेशन जिससे ऑन हो जाएगा और आपको हमारे यूट्यूब चैनल की सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जाकर के आप उन सब की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।